हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली हमारा एक पेपर हुआ है। पेपर का नाम है सीडीएस और आज हम इसी पेपर का एक एनालिसिस करेंगे। ठीक है। इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो बच्चों ने किया। मैंने जैसा बताया था पेपर उसी पैटर्न पर आया। ठीक है। देखिए, पेपर में जो सी डी एस टू है, अब देखिए 2010 का सी डी एस टू ख़त्म हो गया है और 2021 का सी डी एस वन आ रहा है। ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपने नहीं भरा है फॉर्म तो तुरंत भर दो, देर मत करो। फेब में एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। ठीक है। तो सी डी एस का पेपर का जीके का पेपर का एनालिसिस है। पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल पर बना है और जो बच्चे ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर पढ़ के गए थे, वो इन पार्ट के बेसिस पर 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ गए हैं और इतने ही चाहिए रहेंगे आपको सिर्फ पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपने इतना करके आ रहे हो तो बहुत अच्छे से आराम से हंसते खेलते आपका रिटर्न निकल जाएगा। अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हो तो आपका आराम से देखो, सिर्फ 20 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए हैं तो ये 20 क्वेश्चन आपकी नैया पार लगा देंगे, है ना। निगेटिव मार्किंग के बाद अगर 20 क्वेश्चन का आपके पास है तो आप अच्छे से एसएसबी के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। और आईएमए के लिए फिर आपको मैथ का पेपर निकालना होगा। मैथ का पेपर भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था दोस्तों। पेपर एक अच्छे पैटर्न पे बना था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर चीज़ों को ध्यान दोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया उस हिसाब से पूरा सब पेपर पे आया भी। ठीक है। ज्योग्राफी का मैंने जो वीडियो बना रखे थे, है ना, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के, रॉक से सबसे क्वेश्चन बना। ठीक है। मैप से भी बना। लास्ट टाइम पे जो मैं पॉलिटी के सीरीज चला रहा था उससे लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पेपर में बन आए हैं। करंट अफेयर की पार्ट से भी क्वेश्चन बने हैं। साइंस के पार्ट में मैंने जो भी एनडीए का और सीडीएस का कंबाइंड चलाया उसमें भी कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक पेपर करने लायक हो गया है। और आसानी से जिन जिन बच्चों ने मेरी बात को फॉलो किया, कई बच्चों के मेरा मैसेज आया कि सर आपके लास्ट वीडियो से कई सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने इसकी आंसर की पब्लिश कर चुका हूँ और आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखो, आगे की स्ट्रेटेजी है कि आप लोग एसएसबी की कॉल आएगी और एसएसबी की जल्दी से हम बहुत सारी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और ऑफलाइन तो हमारी क्लासेस चल रही हैं। जिन जिन बच्चों को ऑफलाइन अगर एसएसबी लेनी है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। 7860716884, है ना, ये मेरा नंबर है। आप इसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है। अगर आप लखनऊ से हो, यूपी से हो, तो आप आसानी से हमारे पास आ सकते हो एसएसबी के लिए। हम आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं दोस्तों। और ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि पेपर करने लायक था। ठीक है। जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो भाई वो डिसहार्ट बिल्कुल ना हो। 21 का सीडीएस आ चुका है, बस मेरे कहे अनुसार चलो, 100% पेपर निकलेगा, है ना। और लास्ट ईयर का जो सीडीएस, इसी साल का जो सीडीएस वन था उसमें मेरे 4 बच्चे लोगों ने एसएसबी दी है, देने जा रहे हैं और अभी उनकी एसएसबी लगी हुई है। उनकी अभी तैयारी चली रही है। कई सारे लोग और भी हैं जिनको एसएसबी देनी है। तो भैया जुड़े रहिए, कांटेक्ट में रहिए। सब लोगों की एसएसबी चल रही है। सीडीएस वन की एसएसबी चल रही है और सीडीएस टू वालों को क्या करना है? सीडीएस टू वालों को अब आगे प्रिपेयर करना है एसएसबी के लिए। और फिर से सीडीएस का फॉर्म आ चुका है, उसे ज़रूर भर देना। ठीक है। पेपर में देखो, पेपर में हर पार्ट करने लायक था, हर पार्ट को आप कर सकते थे, है ना। लेकिन क्या था कि अगर किसी ने एक बैलेंस तरीके से पेपर को करा है, मतलब बैलेंस तरीके चीज़ें पढ़ के गया है तो पेपर एकदम बैलेंस था। देखो, अब एनालिसिस की बात कर लेते हैं। एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पेपर आया था उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन थे,
ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। साइंस में आपका 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिर आपका इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, इतने पार्ट से क्वेश्चन बने। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20 क्वेश्चन के करीब हिस्ट्री से पूछे गए। ठीक है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के हैं, और 6 से 8 क्वेश्चन के करीब आपका बना है कहाँ पर, साइंस में। अब ये 6 से 8 क्यों बोल रहा हूँ, देखो होता क्या है कि ना, इनमें से जैसे 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से जोड़ के बनाए गए हैं। तो क्या है कि कुछ लोग उस क्वेश्चन को करंट अफेयर में रख लेंगे साइंस के, है ना। जैसे कोविड की वैक्सीन आई थी तो बायो के पार्ट से बनी है, लेकिन वो करंट अफेयर में भी आई है। और करंट अफेयर्स के 25+ क्वेश्चन सीधे सीधे बने हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स से लगभग 10 से क्वेश्चन तो है ही हैं सीधे सीधे इकोनॉमिक्स से, प्लस करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स वाले, बजट वगैरह के सब मिला के। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पेपर का एक बेसिक एनालिसिस है। इस एनालिसिस पर अगर देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, और सबसे बड़ा मेजर पार्ट जो यहाँ पे निभाया वो था पॉलिटी का। पॉलिटी देखो, मुझे पता था कि पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे ही। लगभग 22 क्वेश्चन यहाँ से बने। सबसे बड़ा पार्ट यहीं पे साइंस के बाद पॉलिटी का कवर हुआ। ठीक है। इतने क्वेश्चन आने ही थे क्योंकि पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा उलटफेर हो रहा था। तो हर एरिया से जहाँ जहाँ मुझे लगा मैंने वो सब पढ़ाया। ठीक है। मुझे पता था पार्लियामेंट से आएगा तो पार्लियामेंट के 3-4 क्वेश्चन बने, प्रेसिडेंट से आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आया, सब कुछ आया। जो भी पॉलिटी में मैंने पढ़ाया उन एरिया से आया, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए, बच्चे लैंग्वेज में फंस गए तो वो डिफ़िकल्ट हो गया। लेकिन पॉलिटी और करंट अफेयर जिसने कर लिया होगा वो पेपर आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। तो ओवरऑल पेपर का ये एक एनालिसिस था। पेपर हर बार इसी एनालिसिस पे बनता है। ठीक है। अगर आपको सब नहीं पढ़ना होता है, आपको कुछ चीज़ों को लेके चलना होता है। अब इस बार हिस्ट्री का एरिया ईजी आया था, ठीक है, और ज्योग्राफी का भी एरिया काफ़ी इजी था। साइंस एज यूजुअल मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है। इकोनॉमिक्स का एरिया इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। करंट अफेयर्स मॉडरेट लेवल की थी। मॉडरेट लेवल मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कर ले जाओगे। आपका पॉलिटी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। जिस बच्चे ने ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करी होगी, रेगुलर एक चैनल को फॉलो किया होगा, तो वो अच्छे नंबर गेन करेगा। ठीक है। और हम आपको अश्योर करते हैं कि CDS 1 2021 के लिए आप हमसे जुड़िए। हम आपको जो 120 क्वेश्चन है उसमें से 70 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रोवाइड होंगे। 70 क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा। 70 क्वेश्चन बहुत होते हैं और आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, SSB भी दे दोगे, सब कुछ हो जाएगा। GK के पार्ट में बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो एनालिसिस था पेपर का, ज़्यादा लंबा मैंने नहीं कहा है। ठीक है। कल मैंने आंसर की अपलोड कर दी है, और ये वीडियो जो है, ये मॉर्निंग का ये वीडियो आपको क्या दे रहा है, ये एनालिसिस दे रहा है, CDS का एनालिसिस। घबराने की कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने कम क्वेश्चन किए उनके भी चांस हैं, जिन्होंने ज़्यादा किए उनके भी चांस है, सबका बराबर से चांस है ना। ठीक, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी लोगों ने पेपर नहीं दिए हैं, है ना। और अब जिन लोगों का पेपर जिनको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, तो अब क्या करो भैया, अब CDS का अगला नोटिफिकेशन आ गया, उसके लिए तैयार करो। क्यों? क्योंकि आपके पास आर्मी में जाने की पॉसिबिलिटीज़ अच्छी खासी है। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इसे वेस्ट मत करिए। पेपर को ज़रूर दीजिए, अगले पेपर की तैयारी करो, और कोशिश करो कि एक रणनीति बना के चलो। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एक आर्मी ऑफिसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? प्लानिंग। तो दोस्तों प्लानिंग करिए, हमसे कनेक्ट रहिए। ठीक है। वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगले वीडियो से हम लोग फिर
कुछ स्पेशल चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।